Hello friends, good morning. I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your chapter is statistics. Friends, in a previous session we have seen how to represent the given data. डाटा का प्रेजेंटेशन किस तरह करना है इसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो उसी के बारे में सेम और किस टाइप में डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो कल हमने देखा था कि ये डाटा जो है किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके कुछ एग्जांपल और भी देखेंगे हम लोग। तो कल जो अनग्रुप डाटा दिया था उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस डाटा में, जैसा कि इस एग्जांपल में ये जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मार्क्स ऑफ 10 का ये, तो ये 10 ही छात्रों का डाटा था। ये छोटा एग्जाम्पल था, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो कम थे, तो इसलिए इस टाइप का प्रेजेंटेशन करना आसान था। लेकिन यदि डाटा में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है तो हमने उसका रेंज ऑफ द डाटा भी क्या होता है वो देखा था। रेंज ऑफ द डाटा मीन्स व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। डाटा में जो बड़ा, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट होता है और लोएस्ट, उनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द डाटा। जैसा कि ये जो डाटा दिया गया था उसमें आपका लोवेस्ट वैल्यू 25 था, हाईएस्ट वैल्यू 95 है। तो रेंज हमने निकाला था बाय यूजिंग दिस फार्मूला, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू आपका 95 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 25, इनका डिफरेंस है 70। तो इस डाटा का रेंज है 70। ओके, इसी तरह हमने ये एक डाटा कल देखा था। बाद में दूसरा ये जो है मार्क्स ऑफ 10 बाय 100 स्टूडेंट, इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था कल। ओके, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks। यानी कि कितने छात्रों को वो मार्क्स मिले, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो उस मार्क्स का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये जो डाटा है में 70 ऑब्जर्वेशन देखिए, ये 70 ऑब्जर्वेशन यानी कि 70 मार्क्स वाला एक छात्र है, ये दूसरा छात्र है, 70 मार्क्स वाला ये तीसरा छात्र है, तो और ये एक है, करेक्ट। तो 70 मार्क्स वाले कितने छात्र है? 4 है। तो हियर 4 स्टूडेंट गॉट 70 मार्क्स, 4 छात्रों को 70 मार्क्स मिला है, तो इसलिए ये 70 का फ्रीक्वेंसी 4 है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 इज 4। ओके, उसी तरह हमने देखा था 92 मार्क्स वाले कितने छात्र है? देखिए 92 मार्क्स, ये एक आपका है 92 मार्क्स वाला, ये एक दूसरा छात्र है और ये एक तीसरा छात्र है, और कोई है नहीं। सो देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 92 मार्क्स? 3 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 92 इज 3। तो इसी तरह कोई भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशंस ऑकर इन द डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो मार्क्स है ये हर एक को हम ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। सो दिस आर द ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन उस डाटा में कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 70 ऑब्जर्वेशन आपका 4 टाइम्स था, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 इज 4। ओके, तो इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना के, इसी तरह एक टेबल बना था हम लोगों ने, टेलीमार्क का यूज किया गया था। ओके, 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 1 टाइम था, तो 10 के आगे हमने 1 टेलीमार्क, इसी तरह वर्टिकल लाइन, छोटी वर्टिकल लाइन निकाले थी, इसका मतलब 10 ऑब्जर्वेशन इस डाटा में 1 टाइम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 1। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि 70 ऑब्जर्वेशन कितने बार है? 4 टाइम्स आया था, तो यहाँ पे हमने 4 इसी तरह के 4 टेलीमार्क्स मार्क किए थे, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 इज 4। 92 कितने बार है? 3 बार है, तो यहाँ पे हमने 3 वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 92 इज हियर 3। तो इसी तरह ये जो टेबल बनाया जाता है, दिस टेबल इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है। ओके, नाउ वी विल सी फॉर अ ग्रुप डाटा।
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. नाउ we can take here a particular example. Weight of the group of 100 peoples in kg were recorded as. एक ग्रुप है 100 लोगों का, उनका वेट का रिकॉर्ड इसी तरह नीचे दिया गया है. तो वेट ऑफ द फर्स्ट पर्सन उसका 95 kg है, सेकंड का 92 kg है, थर्ड का 75 kg है. इसी तरह 100 लोगों का ये वेट यहाँ पे हमने लिखा है, ये डाटा बना है. 100 लोगों का वेट का ये डाटा बना है. ओके, 100 लोगों का ये वेट्स है इन केजी में. ओके, तो अभी ये 100 लोग जो पर्सन है, 100 लोग है, उनका फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना मुश्किल है, क्योंकि हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लार्ज. बहुत 100 नंबर है, 100 नंबर का डाटा अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कराना डिफिकल्ट है. सो वी कैन डिवाइड दिस डाटा इनटू ग्रुप्स. तो इसलिए हम लोग ये डाटा को क्या करेंगे, ग्रुप्स में बनाएंगे. टू रिप्रेजेंट सच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सो दैट वी कैन मेक अ सेंस ऑफ इट इजिली होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, वी कंडेंस इट इनटू द ग्रुप्स. तो हम लोग उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे. लाइक 20 to 29, 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन 90 to 99. क्योंकि इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आपका 23 है. सबसे छोटा कितना है, ये देखिए यहाँ पे 23 दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा 23 है. और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपका 98 है. कहीं तो भी यहाँ पे देखिए ये 98 है. ओके, ये 98 ऑब्जर्वेशन है. तो ये उसमें आना चाहिए, सबसे छोटा भी आना चाहिए, बड़ा भी आना चाहिए. तो इसलिए हम ये जो है डाटा जो ग्रुप है, ये जो डाटा दिया गया है उसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे. 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड सो ऑन. लास्ट होगा आपका 90 to 99. इसी तरह हम डिवाइड करेंगे. ओके, दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस. ऐसे ये जो ग्रुप हम बनाएंगे 20 to 29, 30 to 39, 90 to 99, इस ग्रुप को बोलते हैं क्लासेस या क्लास इंटरवल. दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल एंड देयर साइजेस आर कॉल्ड क्लास साइज और क्लास वेट. उसकी जो साइज है अभी 20 to 29, यानी कि 20 से लेके 29 तक नंबर इसमें ऐड होंगे, आएंगे. तो ये जो क्लास साइज कितनी होगी, 20 से लेके 29 तक, तो कितने होगा, 10 होगा. तो यहाँ पे उसका क्लास साइज या क्लास लेंथ है 10. ओके, यहाँ पे 30 to 39, 30 से लेके 39 तक, तो 10 क्लास साइज होगी. 90 to 99, ये भी 10 होगी, 90 से लेके 99 तक. तो यहाँ पे क्लास साइज सेम होगी. ओके, देयर साइजेस आर कॉल्ड क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास लेंथ बोल सकते हैं. तो उसकी जो साइज है उसको क्लास साइज या क्लास लेंथ या क्लास विड्थ बोलते हैं. तो यहाँ पे क्लास लेंथ या क्लास विड्थ हर एक की कितने हैं, 10 है. ओके, 10 है. इन ईच ऑफ दिस क्लासेस, हर एक क्लास के लिए क्या है, द लास्ट नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट. इस क्लास में अभी जैसा कि ये हमने क्लास इंटर बनाया 20 to 29, इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है आपका 20, स्मॉलर नंबर, दिस स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड व्हाट, लोअर लिमिट. ये इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट. ओके, और ये लोअर लिमिट इस क्लास का आपका क्या है, 20 है. सो इस क्लास का लोअर लिमिट आपका 20 है. एंड इस क्लास का जो सेकंड नंबर है यानी कि ग्रेटर नंबर है 29, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. सो योर अपर लिमिट, तो आपका यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 29 है. अपर लिमिट इज 29. तो इसी तरह किसी भी क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट हम लोग आसानी से बोल सकते हैं. तो वो जो क्लास इंटरवल है या क्लास है या ग्रुप है, उसका जो स्मॉलर नंबर होता है यानी कि फर्स्ट नंबर होता है, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट. एंड जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं
upper limit of the class. Okay, the least number is called the lower limit and the greatest number is called the upper limit. So in this example 20 to 29, 20 is your lower limit and 29 is your upper limit. तो इसी तरह हम लोग कोई भी क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट आसानी से बोल सकते हैं. जैसे कि अभी ये एक क्लास दिया गया है, सपोज आप लोगों को ये एक क्लास है से 40 टू 49. अभी ये 40 टू 49 ये क्लास इंटरवल है या ग्रुप है. इसमें अभी आपका लोअर लिमिट क्या होगा? व्हाट इज योर लोअर लिमिट? यस, टेल मी. योर लोअर लिमिट इज 40. ओके, एंड अपर लिमिट इज योर 49. ओके, तो इसी तरह हम लोग किसी भी क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट आसानी से बता सकते हैं. और उनमें जो उसकी साइज होती है उसको बोलते हैं क्लास लाइन. अभी हम लोग ये जो दिया गया जो डाटा है वो ग्रुप में डिवाइड करेंगे. 20 टू 29, 30 टू 39, 90 टू 99, सो ऑन. इसी तरह तो ये इसी तरह हम ग्रुप बनाएंगे. तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके, तो हमने ये नंबर ऑफ प्लांट जो है उसके ग्रुप बनाए 20 टू 29, 30 टू 39, ओके, 40 टू 49 एंड सो ऑन अप टू 90 टू 99. अभी एक एक प्लांट ये जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे यहाँ पे. नंबर ऑफ पर्सन ऑफ वेट होगा यहाँ पे. ओके, तो ये वेट का ग्रुप हमने बनाया. तो अभी देखिए पहला जो है, सपोज इस डाटा का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 95 है. तो 95 ये ग्रुप का मतलब क्या होता है? 20 टू 29 का मतलब क्या होगा? जिस पर्सन का वेट 20 से लेके 29 तक है वो पर्सन इस ग्रुप में इंक्लूड होंगे. ओके, अभी जैसे कि ये 95 है तो 95 किस ग्रुप में इंक्लूड होगा? ये 90 टू 99 में होगा. तो इसलिए पहला टेलीमार्क वर्टिकल लाइन उसके लिए दिखाना है. ये वर्टिकल लाइन पहले दिखाना है. ओके, अभी 67 कौन से ग्रुप में होगा? 60 टू 69 ग्रुप में होगा. तो ये 60 टू 69 ग्रुप में एक टेलीमार्क लगाना है. इसको ऐसा सिंगल कॉट लगाना है. ये नंबर जो अभी थर्ड नंबर 28 है उसको इसी तरह थोड़ा सा कट करना है, यानी कि उसका काउंटिंग होगा. और 29 किस ग्रुप में होगा? 29 इज लाइज बिटवीन 20 टू 29. तो ये ग्रुप में एक टेलीमार्क लगाना है. तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका 32 है. 32 को कट कर देना है. और 32 किस ग्रुप में होगा? 30 टू 39. इसलिए 30 टू 39 ये इस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है. नेक्स्ट आपका 65 है. तो 65 आपका होगा 60 टू 69. इसलिए यहाँ पे सेकंड टेलीमार्क लगाना है. ओके, अगेन नेक्स्ट 65 है, वो भी उसी ग्रुप में आएगा. इसलिए थर्ड टेलीमार्क लगाना है. 69 भी उसी ग्रुप में होगा, फोर्थ लगाना है. 33 है. 33 आपका 30 टू 39 ग्रुप में होगा, इसलिए यहाँ पे सेकंड टेलीमार्क लगाना है. 96 आपका कहाँ पे होगा? 90 टू 99. तो इस ग्रुप के आगे सेकंड टेलीमार्क लगाना है. 76 कहाँ पे होगा आपका? 70 टू 79. इस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है. 32 आपका 30 टू 39 के बीच में होगा, यहाँ पे थर्ड टेलीमार्क लगाना है. 42 आपका 40 टू 49 के बीच में होगा, इसलिए उसके ऊपर इस ग्रुप में टेलीमार्क लगाना है. ओके, नेक्स्ट 40 है. तो 40 आपका 40 टू 49 होगा, तो इस ग्रुप के आगे सेकंड टेलीमार्क लगाना है. अगेन नेक्स्ट 40 है तो सेम ग्रुप में लगाना है. ओके, इसी तरह टेलीमार्क सभी ऑब्जर्वेशन जो आपके 100 ऑब्जर्वेशन है ये सभी ये हर एक का रीडिंग ऐसा कट करना है और उस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है. ये ऑब्जर्वेशन को कट करना है, उस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है. तो इसी तरह ये पूरा 100 ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्डिंग या हम लोग टेलीमार्क इसी तरह हम लोग टेलीमार्क लगाना है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल 20 टू 29 के आगे 3 टेलीमार्क्स लगाए, क्योंकि 3 लोगों का वेट 20 टू 29 है, इसलिए यहाँ पे 3 टेलीमार्क लगाए. ओके, उसी तरह 30 टू 39 उसके आगे देखिए ये पहला 5 का बंच है, तो हमेशा 5 का बंच करना है. तो पहले 4 ऑब्जर्वेशन जो है वर्टिकल लाइन से इसी तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है
और फिफ्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है ऐसा डायगोनली करना है, ताकि हमें ये काउंटिंग करना आसान होगा कि ये 5 का बंच है। ओके, 6 वाला, 6 आ गया तो 6 वाला के लिए नेक्स्ट टेलीमार्क वर्टिकल लाइन लगाना है, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, और 10th वाला फिर से डायगोनली, यानी कि ये 5 का बंच बनाना है। तो इसी तरह ये टेलीमार्क लगाना है। तो ये जो सेकंड ग्रुप है आपका 30 टू 39, यहाँ पे ये पहला 5 का एक बंच है, दूसरा 5 का है, और तीसरा में 4 है। तो यहाँ पे टोटल कितने टेलीमार्क्स है? 14 है। इसलिए यहाँ पे इस ग्रुप में यानी कि 30 टू 39 वेट वाले आपके 14 लोग हैं, इसलिए इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है 14। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पर्सन आपके 14 है, तो नंबर ऑफ पर्सन 14। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 14 है, यानी कि 30 टू 39 वेट वाले 14 लोग हैं। ओके, अभी ये 60 टू 69, इसका ये फ्रीक्वेंसी 18 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 18 लोगों का वेट 60 टू 69 केजी के बीच में, इसका मतलब होता है। ओके, 90 टू 99 उसका फ्रीक्वेंसी 12 है। इसका मतलब इस ग्रुप में यानी कि 90 टू 99 वेट वाले 12 लोग हैं। इस ग्रुप में 100 में से 12 लोगों का वेट 90 टू 99 केजी है। तो इसी तरह हम लोग ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और यहाँ पे ग्रुप बनाए हमने, ग्रुप क्लासेस या क्लास इंटरवल बनाए। सो दैट्स व्हाई दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसलिए इस टेबल को बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यदि हम लोग 100 लोगों का अनग्रुप डाटा की तरह यदि करते हैं तो ये टेबल आपका बड़ा बनेगा और डिफिकल्ट भी होगा और गलत होने की भी संभावना है। इसलिए यदि आपको डाटा बड़ा दिया जाता है तो वो डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ओके, तो दिस इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इस टेबल से हम लोग, ये टेबल यदि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वी गेट सर्टन इंपॉर्टेंट फीचर्स एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल सकती है। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल सकते हैं? कि 60 टू 69 ये वेट वाले, 60 टू 69 वेट वाले इस ग्रुप में 18 लोग हैं, ये हम लोग तुरंत बोल सकते हैं। या 14 लोगों का वेट 30 टू 39 केजी के बीच में है। ओके, या 90 से ज्यादा वेट वाले यहाँ पे 12 लोग हैं जिनका वेट 90 केजी से ज्यादा है। ऐसे कितने लोग हैं? 12 है। ओके, या 50 से ज्यादा वेट वाले कितने लोग हैं? तो 50 से ज्यादा वेट वाले कौन से लोग आ गए? 50 टू 16 में 8 लोग है, 60 टू 69 में 18 है, 70 टू 79 में 10 है, 80 टू 89 वेट वाले 23 है, 90 टू 99 वेट वाले 12 है। यानी कि 50 केजी से ज्यादा वेट वाले, यानी कि इनका सभी का क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। तो ये जोड़ आपका कितना आता है? देखिए, शायद 71 है। तो 71 लोगों का वेट जो है 50 केजी से ज्यादा है। 100 लोगों में से ये देखिए, ये लोग कम हो जाएंगे, यानी कि ये 3 प्लस 14 17, 17 प्लस 12 29, यानी कि 100 में से 29 लोग गए, 29 गए तो 71, करेक्ट। तो 71 लोगों का वेट जो है 50 केजी से ज्यादा है। सो देर आर 71 पीपल्स हुज वेट इज ग्रेटर देन 50 केजी। या 50 केजी से कम वेट वाले कितने लोग हैं? ये 29 लोग हैं। तो इसी तरह ये डाटा से हमें एट अ ग्लांस एक पर्टिकुलर या उसके फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, इससे हम लोग स्टडी करना आसान होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन रिप्रेजेंट गिवन डाटा। अभी ये जो डाटा हमें दिया गया था, ये डाटा से हम लोग इंस्टेंट इंस्टेंट कुछ बोल सकते हैं कि इसमें कितने लोगों का वेट 60 केजी से ज्यादा है, या कितने लोगों का वेट 50 से 60 केजी है। तो ये बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमेबल एंड टेडियस जॉब। सो दैट्स व्हाई we can divide such data into the groups, and these groups are called what? क्लास इंटरवल। और ये ग्रुप्स जो है हम लोग सुटेबल अपने अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। कोई लोग ग्रुप बनाएंगे 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, इसी तरह अलग अलग ग्रुप्स आप लोग फॉर्म कर सकते हैं।
ओके, हियर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट, हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, द 60 50% से ज्यादा वेट वाले 71 लोग हैं। ओके, वी ऑब्जर्व दैट द क्लासेस इन द टेबल अबव आर नॉन ओवरलैपिंग। इसमें ये जो क्लासेस है ये नॉन ओवरलैपिंग है, क्योंकि पहला क्लास आपका 20 to 29 है, सेकंड 30 to 39 है, तो ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं है। 39 ये है, 30 to 39, नेक्स्ट आपका 40 to 49 है। तो सच क्लासेस आर कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। तो ओवरलैपिंग क्लास किसको बोलते हैं, यदि ये पहले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, यहाँ पे पहले क्लास का अपर लिमिट आपका 29 है, सेकंड का लोअर लिमिट 30, ये अलग अलग है, डिफरेंट है ना। सो दैट्स व्हाई दिस आर नॉट ओवरलैपिंग, दिस आर नॉट ओवरलैपिंग क्लासेस। तो ओवरलैपिंग क्लासेस किसको बोलते हैं, जिस क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग कॉन्जुगेटिव क्लास का अपर लिमिट यदि इक्वल है, सेम है, देन सच क्लासेस आर कॉल्ड ओवरलैपिंग क्लासेस। लेकिन यहाँ पे क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट अलग अलग है, डिफरेंट है, सच क्लासेस आर कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। तो ये आपके नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है। ओके, नोट दैट we would have made more classes for the shortest size। आप लोग ज्यादा भी क्लास बना सकते हैं या फ्यूअर क्लासेस ऑफ लार्जर साइज, क्लास की साइज आप लोग कम या ज्यादा लेके आप लोग क्लासेस, यदि साइज कम लिया तो क्लासेस ज्यादा होंगे, क्लास की साइज यदि ज्यादा की बड़ी की तो क्लासेस कम होंगे। तो ये आप लोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द इंटरवल कुड हैव बीन, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इंटरवल जो है या क्लासेस 20 to 26, 27 to 31 एंड सो ऑन, इसी तरह भी कर सकते हैं। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द एक्सेप्ट दैट द क्लासेस शुड नॉट बी ओवरलैपिंग, ये क्लासेस ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे है, और आप लोग क्लास अलग अलग बना सकते हैं। नाउ इफ टू न्यू पर्सन, सपोज दो लोग आ गए जिनका वेट 39.5 kg और 49.5 kg है, आर ज्वाइन इन दिस ग्रुप, ये 100 लोगों में और दो लोग आ गए जिनका वेट है 39.5 kg और 49.5 kg, देन विच इंटरवल विल वी इंक्लूड दिस, ये वेट वाले हम लोग कौन से ग्रुप में अभी इंक्लूड करेंगे। अभी देखिए 39.5 ये क्लासेस है, 39.5 ये वेट वाला यदि एक व्यक्ति आ गया है तो उसको अभी कौन से क्लास में हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 to 39 वेट वाले ले सकते हैं, यहाँ पे 40 to 49 वेट वाले ले सकते हैं, लेकिन 39.5 वाला वेट वाला या कहाँ इंक्लूड करेंगे हम लोग, इंक्लूड करना संभव नहीं है। उसी तरह 49.5 kg किसी का वेट है तो ये वेट हम लोग किस ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 to 49 यानी कि 40 जिनका वेट 40 to 49 है उनको ही ले सकते हैं, 49.5 वाला इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं। दूसरा ग्रुप आपका 50 to 59, इसमें 50 से लेके 59 kg वाले को ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टाइप के यदि वेट है तो इसमें इंक्लूड करना असंभव है, इम्पॉसिबल। ओके, सो नाउ इफ टू पर्सन of weight 39.5 kg or 49.5 kg are joined in this group, then in which interval will you include them, किस ग्रुप में करेंगे। we cannot add them, हम उसको ऐड नहीं कर सकते in the ones ending with 39 or 49s not to the following ones, तो ये इंक्लूड नहीं कर सकते। this is because there is a gap between, क्यों, there is a gap between the upper and lower limit of two consecutive classes। इस एग्जाम्पल में अपर लिमिट और लिमिट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप है। ओके, गैप होने के कारण इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सो यानी कि नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है, सो वी नीड टू डिवाइड, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू डिवाइड द इंटरवल सो दैट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल आर द सेम। तो ये इस टाइप के जो ऑब्जर्वेशन है उसको इंक्लूड करने के लिए हमें जो गैप है वो गैप को रिमूव करना होगा। ओके, इसी तरह का क्लासेस बनाने होंगे। ओके, अपर, ताकि उसका अपर लिमिट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास का अपर लिमिट
और लोअर लिमिट सेम हो जाए, इसी तरह करना होगा। ओके, इसलिए क्या करना होगा फिर, फॉर दिस वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सक्सेडिंग क्लास। इसलिए हमें क्या करना होगा, किसी भी क्लास का अपर लिमिट और उसका कॉन्जिक्यूटिव क्लास का लोअर लिमिट का डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा। ओके, एंड देन वी कैन ऐड हाफ ऑफ द डिफरेंस टू ईच ऑफ द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट द सेम फ्रॉम द ईच ऑफ द लोअर लिमिट। इसलिए हमें जो डिफरेंस है उसका हाफ लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना होगा और अपर लिमिट में ऐड करना होगा। जैसे कि ये अभी जो है, ये ग्रुप में ये अभी आपका पहला क्लास का अपर लिमिट 29 है, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट 30 है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 29 टू 30, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके, तो वो डिफरेंस हर यहाँ पे देखिए 39 टू 40 हर एक में, 39 टू 40 टू कॉन्जुगेटिव जो क्लासेस है उसमें 1 का डिफरेंस है। 30 टू 39 में 1 का है, 49 टू 50 में 1 का है, 59 टू 60 में 1 का है, तो गैप है। और वो कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का हाफ यानी कि 0.5, 1 का हाफ उसका हाफ यानी 0.5। तो ये 0.5 क्या करना है, ये लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका होगा 90.5। ओके, और अपर लिमिट में ये जो डिफरेंस है वो ऐड करना है। 29 में 0.5 ऐड किया तो 29.5। ओके, उसी तरह हर एक क्लास का करना है। सेकंड क्लास आपका उसका लोअर लिमिट 30, उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 29.5। अपर लिमिट 39 है, उसमें 0.5 ऐड किया तो 39.5। नेक्स्ट ग्रुप है आपका, उसमें 40 टू 49, उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया लोअर लिमिट में से तो ये 39.5। अपर लिमिट में ऐड किया तो 49.5। अभी देखिए इसी तरह करना है। तो ये क्लास का फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट आपका 29.5 है, उसका नेबरिंग क्लास का अपर लिमिट 29.5 यानी कि सेम है ना। इसी तरह ये क्लासेस बनाना है। सो वी कैन रिमूव द गैप बिटवीन द टू क्लासेस। तो ये क्लासेस का गैप रिमूव करना है। और इसी तरह जो किया जाता है, सच क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। और इसी तरह के जो क्लास होते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेटिव क्लास है उनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है। ओके, नॉन ओवरलैपिंग क्लास में डिफरेंस होता है। सो दिस क्लासेस आर कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस, और इन क्लासेस को नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस भी बोलते हैं। ओके, सॉरी, ओवरलैपिंग क्लासेस, दिस क्लासेस आर कॉल्ड ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहा है। पहले क्लास का लोअर लिमिट उसका नेबरिंग क्लास का अपर लिमिट सेम है, तो ये ओवरलैपिंग क्लासेस है और उसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लासेस। तो हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यूस बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे देखिए। तो हमने ऐड किया तो ये क्लासेस इसी तरह बन गए। हमने क्या किया, देखिए फॉर एग्जांपल ये क्लास 20 टू 29 एंड 30 टू 39 है, ये दो पहले कॉन्जुगेटिव क्लास ले। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 30 टू 39 का लोअर लिमिट आपका 30 है, अपर लिमिट ऑफ 20 टू 29 का आपका 29 है, उनका डिफरेंस आपका 1 है, उसका हाफ निकाला तो 0.5 है। ओके, न्यू क्लास इंटो, अभी ये 20 टू 29 उसका न्यू क्लास क्या करना है, इसका जो लोअर लिमिट है उसमें से ये जो डिफरेंस निकाला है 0.5 वो सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो किया तो क्या होगा, पहला आपका लोअर लिमिट 20 था, उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 20 माइनस 0.5। अपर लिमिट 29 है, उसमें 0.5 ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या होगा, 20 में से 0.5 गया तो 19.5 और इसमें ऐड किया तो 29। तो पहला जो क्लास बन गया आपका 19.5 टू 29.5। ओके, इसी तरह सेकंड क्लास जो है आपका सेकंड ग्रुप 30 टू 29, उसके लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 30 माइनस 0.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, 39 प्लस 0.5, तो क्या होगा 30 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 29.5, ये 39 में 0.5 ऐड किया तो 39.5। तो सेकंड आपका ग्रुप आ गया 29.5 टू 39.5। फर्स्ट है आपका 19.5 टू 29.5। तो इसी तरह इन दिस मैनर कंटिन्यू इन दिस मैनर करना है। तो करने के बाद हमें ये क्लासेस इस तरह, पहला क्लास हमें ये मिला था, दूसरा ये मिला था, इसी तरह हमें सभी क्लासेस मिलेंगे। ओके, तो सच क्लासेस आर कॉल्ड ओवरलैपिंग क्लासेस या कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। इसी क्लास को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस।
नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू इंक्लूड द वेट ऑफ न्यू, अभी पॉसिबल है जो नए लोग आए थे 39.5 वेट, अभी देखिए ये 39.5, एक का वेट 39.5 और दूसरे का 49.5, ये वेट अभी इंक्लूड करना आसान होगा। अभी 39.5 कहाँ पे आएगा, ये 29.5 टू 39.5 एंड 39.5 टू 49.5 ये दोनों में आ सकता है ना। तो लेकिन एक ही ऑब्जर्वेशन दोनों में करना गलत होगा, तो जनरली उसमें क्या करते हैं, हायर क्लास में ऐड करते हैं, हायर क्लास में शो करते हैं। तो ये 39.5 हमें किस क्लास में शो करना होगा, 39.5 टू 49.5, इस क्लास में करेंगे तो गलत होगा ये। या हम लोग एक फिक्स रूल बनाते हैं कि जनरली हायर क्लास में वो शो करना है। तो दिस ऑब्जर्वेशन वी विल शो इन द ग्रुप 39.5 टू 49.5। अब ये 49.5 कहाँ दिखाना है, 49.5 हमें शो करना होगा ये लास्ट वाला 49.5 टू 59.5, ओके। So now it is possible for us to include the weight of the new student, new people, new person in these classes, but another problem crops up because 39.5 appear in the both classes। 39.5 दो क्लास में आ सकते, कहाँ पे, 29.5 to 39.5 and 39.5 to 49.5, okay। In which classes do you think this weight should be considered? तो आप क्या सोचते हैं किस क्लास में आना चाहिए, ओके। इट इज कंसिडर इन बोथ क्लासेस, इट विल बी काउंट ट्वाइस। यदि हम लोग दोनों क्लास के लिए कंसिडर करते हैं तो उसका हम लोग दो टाइम काउंट होगा, उसका दो टाइम काउंट हो जाएगा, तो गलत होगा। सो बाय कन्वीनियंस वी कंसिडर 39.5 in the classes 39.5 to 49.5, not in 29.5 to 39.5। तो हम लोग फॉर कन्वीनियंस क्या करेंगे, ये 39.5 इस ग्रुप में ऐड करेंगे, इस ग्रुप में नहीं। हाँ, तो जनरली हायर क्लास में लेना है, ओके। उसी तरह 39.5 इज कंसिडर इन विच ग्रुप, 49.5 टू 59.5, ओके, नॉट इन 39.5 टू 49.5, इसी तरह ये कंसिडर करना है, ओके। सो द न्यू वेट 39.5 and 49.5 kg would be included in 39.5 to 49.5 and 49.5 to 59.5 रिस्पेक्टिवली। इसलिए ये जो वेट है ये हम लोग इस ग्रुप में दिखाएंगे और 49.5 हम लोग इस ग्रुप में दिखाएंगे, ओके। नाउ विद दिस अजम्पशन द न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी एज, तो इसका यूज करके हम लोग नया टेबल इसी तरह बना सकते हैं। तो ये टेबल देखिए बनाए अभी ये देखिए, ये पहला ग्रुप आपका वहां पे 20 था लोअर लिमिट, उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 29.5, उसका अपर लिमिट आपका 29 था, उसमें 0.5 ऐड किया तो 29.5। तो पहला ग्रुप आपका ये होगा 19.5 टू 29.5, ओके। तो यानी कि हमने क्या किया, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया। तो इसी तरह करने के बाद ये क्लासेस हमें मिल रहे हैं। अभी इस क्लास में देखिए, ये जो पहला क्लास है उसका अपर लिमिट आपका 29.5 है, उसका नेबरिंग यानी कि कॉन्जिटिव क्लास का अपर लिमिट भी 29.5 है, तो सेम है। तो ये क्या हो गया, आपके ओवरलैपिंग क्लासेस, करेक्ट, नॉन ओवरलैपिंग नहीं है। उसी तरह सेकंड क्लास का अपर लिमिट आपका 29.5 है, उसका नेबरिंग क्लास का अपर लिमिट भी वही है, लोअर लिमिट भी वही है, ओके। तो इसी तरह कोई भी क्लास का अपर लिमिट और उसका कॉन्जिटिव क्लास का लोअर लिमिट यदि सेम है, सच क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। इसी क्लास को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस या ओवरलैपिंग क्लासेस बोलते हैं, या ओवरलैपिंग ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ओवरलैपिंग क्लासेस है, करेक्ट, क्योंकि पहले क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट सेम है। यहाँ पे भी देखिए सेम है, ये देखिए सेम है, इसी तरह कंटिन्यू है। सो दिस आर द ओवरलैपिंग क्लासेस या कंटिन्यूअस क्लासेस। अभी इसका टेलीमार्क ऑलरेडी दिखा था, लेकिन आपका 39.5
और 49.5 वेट, ये 39.5 किस ग्रुप में दिखाना है? दिस पर्सन इज लाइज इन विच ग्रुप? 39.5 टू 49.5, इसमें नहीं दिखाना है। ओके, हायर क्लास में जाना है, तो इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल टेलीमार्क लगाइए। आपके पहले जो है यहाँ पे कितने थे? पहले 12 है। ओके, तो यहाँ पे एक टेलीमार्क एडिशनल लगाना है। ये आपके ऑलरेडी पहले 12 है, उसमें एक टेलीमार्क लगाना है। ओके, तो ये आपके हो गए 13, इस ग्रुप में हो गए 13। ओके, अभी 49.5 किस ग्रुप में आएगा आपका? 49.5 लाइज इन द ग्रुप, ओके, हाँ, 49.5 लाइज इन द ग्रुप 49 टू 59, तो इस ग्रुप में ये टैली मार्क लगाना है। तो ऑलरेडी आपके पहले 8 थे और ये आ गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी आ गया 9। ओके, अभी इसका मतलब क्या हो गया? ये टैली मार्क लगाया, तो इसका मतलब देखिए कि 19.5 टू 29.5 इसका फ्रीक्वेंसी आपका है 3 है। इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, ये पहला जो ग्रुप है उसका फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इसका मतलब है इस ग्रुप में ऐसे 3 लोग हैं जिनका वेट 19.5 से लेके 29.5 से कम है। कम 29.5 इसमें नहीं आएगा, 19.5 से 29.5 से कम वाले वेट वाले लोग ये यहाँ पे 3 होंगे। ओके, 29.5 वाला कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट ग्रुप में। अभी 29.5 टू 39.5 इसका फ्रीक्वेंसी 14 है। इसका मतलब इस यहाँ पे ऐसे 14 लोग हैं जिनका वेट 29.5 से लेके 39.5 से कम है, लेस, अपर लिमिट से कम होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, और यहाँ पे क्लास साइज, क्लास विड्थ, अभी हम लोग इसका क्लास साइज और क्लास विड्थ क्या होगा ये देखेंगे। हाँ, तो व्हाट इज बाय क्लास साइज या क्लास विड्थ या उसको क्लास लेंथ भी बोलते हैं, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर एच। क्लास लेंथ जो है एच ये से डिनोट करते हैं। तो क्लास लेंथ का या क्लास साइज का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। उस क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द क्लास साइज या क्लास लेंथ, या उसको हम लोग क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास विड्थ। ओके, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पहला ही क्लास लेते हैं हम लोग। पहला क्लास आपका है 19.5 टू 29.5। इस क्लास का आपका अपर लिमिट क्या है? यूपी, यूपी मीन्स अपर, एल, यूएल, अपर लिमिट आपका है अपर लिमिट 29.5। लोअर लिमिट यल, अपर लिमिट यू से डिनोट करता है, अपर लिमिट यल से डिनोट करता है। तो आपका लोअर लिमिट है 19.5। अभी क्लास लेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर एच और उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका 29.5 माइनस लोअर लिमिट 19.5, कितना था डिफरेंस? 29.5 में से 19.5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10। सो योर क्लास लेंथ इज हियर 10। क्लास लेंथ या क्लास साइज या क्लास विड्थ इज हियर 10। तो इस ग्रुप में क्लास का लेंथ या क्लास का साइज आपका क्या है? 10 है। तो इसी तरह हम लोग क्लास साइज या क्लास लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी ग्रुप का। ओके, और जनरली क्लास साइज और क्लास लेंथ सेम होता है, इस एग्जांपल में सेम होता है, होना चाहिए। कोई भी ग्रुप देखिए, अभी ये लास्ट वाला ग्रुप देखते हैं हम लोग। ये आपका लास्ट ग्रुप है 89.5 टू 99.5। अभी व्हाट इज हियर अपर लिमिट? अपर लिमिट आपका है 99.5। ओके, व्हाट इज योर लोअर लिमिट? लोअर लिमिट आपका 89.5। अभी क्लास लेंथ निकालना है, एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका है 99.5 माइनस लोअर लिमिट 89.5, सब्ट्रैक्ट किया कितना था? 99.5 में से 89.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10। सो वी गेट क्लास लेंथ h इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह हम लोग क्लास लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, now we will see example based on this topic. So what is your example?
The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follow. 30 छात्रों का ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है। पहला जो छात्र है उसका ब्लड ग्रुप ए, सेकंड छात्र का ब्लड ग्रुप बी ए, थर्ड का ओ, फोर्थ का ओ, फिफ्थ का ए बी, इसी तरह ये 30 छात्रों का ब्लड का ग्रुप का रिकॉर्ड दिया है, हमें रिकॉर्ड दिया गया है। ओके, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में। और क्वेश्चन ऐड है विच इज द मोस्ट कॉमन, उसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा ग्रुप है, एंड विच इज द रेयर ब्लड ग्रुप, कौन सा मोस्ट कॉमन यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, और रेयर ग्रुप यानी कि कम से कम लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये हमें ये टेबल से बताना। पहले टेबल हमें बना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो यहाँ पे ये जो है 30 स्टूडेंट्स है यानी कि लिमिटेड है, तो ये टेबल बनाएंगे हम लोग अनग्रुप डाटा का यूज करके। ओके, तो इस डाटा में देखिए इफ यू ऑब्जर्व दिस डाटा, यदि ये डाटा का ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 9 स्टूडेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए। इसमें देखिए कितने ये ब्लड ग्रुप ए वाले ये कितने बार देखिए 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9 छात्रों का ब्लड ग्रुप ए। ओके, उसी तरह ए बी ग्रुप वाले देखिए और या बी ग्रुप वाले पहले देखते हैं हम लोग। बी ग्रुप वाले कितने छात्र है, ये एक बी वाला है, एक नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो बी ग्रुप वाले कितने छात्र है 6 एज अ बी ग्रुप। ओके, उसी तरह ए बी ग्रुप वाले 3 छात्र है, और ए बी ग्रुप वाले कितने हैं 12 छात्र है। ए बी ग्रुप वाले देखिए आप लोग, ए बी ग्रुप वाले कितने छात्र है देखिए, ए बी ग्रुप वाला ये 1, ये 2, ये 3, ए बी ग्रुप वाले 3 छात्र है, करेक्ट। और अभी ओ ग्रुप वाले देखिए, ओ ग्रुप दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are how many students have blood group O? 12. 12 O group वाले 12 छात्र है। ओके, ये हमने काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये काउंट करना डिफिकल्ट है। इससे इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू प्रिपेयर अ टेबल like this, therefore the blood group of 30 student of the class can be represent as follow। तो ये हम लोग इसी तरह टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये टेबल इसी तरह बनाना है, ये कॉलम टेबल बनाना है। अभी ये आपका डाटा दिया गया है। ओके, हम क्या करेंगे अभी एक एक ब्लड ग्रुप का रीडिंग ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है, जो डाटा दिया गया है उसका एक एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करेंगे। तो पहला जो छात्र है उसका ए ग्रुप है, उसको काट दिया, और ये ग्रुप ब्लड ग्रुप ए के सामने एक टैली मार्क लगाना है। ओके, दूसरा ब्लड ग्रुप वाला छात्र जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है, बी के सामने एक टैली मार्क लगा दिया। थर्ड ओ वाला है, ओ के सामने टैली मार्क। फोर्थ ओ वाला है, ओ के सामने सेकंड टैली मार्क। ए बी के सामने टैली मार्क। ओ के सामने तीसरी, ए के सामने दूसरी, ओ के सामने ये फोर्थ, बी के सामने, ए के सामने, ओ। अभी फोर्थ ऑलरेडी हो गया, फिफ्थ डायगोनली काउंट करना आसान होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है बी के सामने टैली मार्क, ए के सामने टैली मार्क, ओ डबल है तो ओ के सामने डबल टैली मार्क, फिफ्थ हो गया 6, 7 इसी तरह। ए के सामने टैली मार्क, ए बी के सामने ये सेकंड टैली मार्क, ओ के सामने ये टैली मार्क, ए तो ए के सामने डबल, ये ऑलरेडी 4 था, ये फिफ्थ वाला ये ऐसा। ओके, 6 से और ये 7, बाद में ओ डबल है तो ओ के सामने डबल, ये 1 और 2, 10 हो गया। ए बी के सामने ये टैली मार्क, बी के सामने फोर्थ, ए के सामने ये, ओ के सामने फिर से 11 वाली, बी के सामने ये फिफ्थ, ए के सामने ये फोर्थ, बी के सामने,
ओ ओ के सामने। अभी देखिए यहाँ पे ए के आगे कितने टेलीमार्स है, ये 10 5 है और ये 4 यानी कि 9 हो गए, 9। बी में कितने लोग हैं, बी ग्रुप वाले 6 लोग हैं, तो बी का फ्रीक्वेंसी 6। ए बी 3 है और ओ ग्रुप वाले 12 है। ओके हाँ, इनका यदि जोड़ करते हैं हम लोग, इनका जोड़ आता है 30, है कि नहीं, 12 + 3 + 6 + 9 यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन का रीडिंग हुआ है। यदि ये जोड़ यदि गलत आता है, पर नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, इनके साथ ये चीज ये मैच नहीं कर रहा है टोटल, तो इसका मतलब कोई तो भी ऑब्जर्वेशन आपका यदि कम है तो छूट गया है, और ज्यादा है तो कोई तो भी ऑब्जर्वेशन का हमने रीडिंग डबल किया है। तो ये हम लोग यहाँ पे सोचना है। तो इसी तरह ये जो टेबल बनाया जाता है, दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। अभी इस टेबल से आप दो आगे जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी विच इज अ कॉमन ब्लड ग्रुप, कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए वो ब्लड ग्रुप वाले की संख्या 12 है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ब्लड ग्रुप 12, सो दैट मीन्स 12 जो ब्लड ग्रुप ओ है वो कॉमनली ऑकर्स है, यानी कि मैक्सिमम बच्चों का है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो मैक्सिमम छात्रों का है। ओके, कॉमनली ऑकर्स। और कम से कम छात्र कौन से ब्लड ग्रुप के, ए बी ग्रुप के, उसका फ्रीक्वेंसी 3 है। तो रियर रियर ब्लड ग्रुप वाले कौन सा रियर ब्लड ग्रुप है, ए बी इज अ रियर ब्लड ग्रुप, तो ये नीचे लिखना है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्लियरली दैट मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ए ओ सॉरी, इसलिए मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, ओ है। ओके, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप वाले 12 स्टूडेंट है, ज्यादा है। एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी, ए बी रेयरेस्ट है क्योंकि कम से कम छात्रों का ब्लड ग्रुप ये भी है। एज 12 यानी कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप ओ, एंड 3 यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप ए बी। सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। इसी तरह हम लोग ये टेबल से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को ये समझ में होगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9420439784। सो ओके, तो ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।